बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप मुझसे जुड़ते हैं मौसम की बात के लिए मौसम तक चैनल पर यूट्यूब पर ही। और दोस्तों, बात करूंगा इस वीडियो में आज से लेकर 13 मई के बीच के मौसम की। बिहार के ऊपर अब लंबे समय के बाद बादल बारिश वाले बनने लगे हैं और आज पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी रही है और बादल भी बने हुए हैं। पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। और यही नहीं, इस पूरे सप्ताह में बिहार के ऊपर कई जगहों पर मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। लेकिन मॉनसून की उससे पहले बात कर लूं कि मॉनसून बिहार में आमतौर पर कब दस्तक देता है। अगर सामान्य समय पर केरल में 1 जून को मॉनसून का आगमन होता है और उसके बाद सामान्य गति से ये आगे बढ़ना शुरू करता है, तो आमतौर पर जो बिहार का क्षेत्र है, इससे 10 से 15 जून के बीच में इसका आधा हिस्सा कवर हो जाता है। इधर दरभंगा तक पहुंच जाता है और वैशाली तक पहुंच जाता है मॉनसून। उसके बाद पूरे रीजन को कवर करने में इसको 5 दिन का और समय लगता है, 15 से 20 जून के बीच में। लेकिन फिर भी बक्सर का कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, जो अगले स्टेप में, अगले कदम में, अगले चरण में मॉनसून पूरे रीजन को कवर करता है। तो मॉनसून के आगमन में आज से देखें तो अब से लेकर 1 महीना और लगभग 10 दिन का समय बाकी है। लेकिन उससे पहले जो प्री मॉनसून सीजन चल रहा है, इसमें इस सप्ताह में क्या कुछ बदलेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लंबे समय से मैं आपको बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी अब सक्रिय हो रही है और जो उत्तर पश्चिम की हवा है, चाहे वो राजस्थान के रास्ते से आ रही हो या फिर पहाड़ों पर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तर प्रदेश को पार करके उत्तर के बिहार के क्षेत्रों में पहुंच रही हो, सारी हवा अब धीरे धीरे वहां पर कमजोर हो रही है, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, और नीचे निकल रही है। और यहां से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम को पार करते हुए इस तरह से अब पहुंचनी शुरू हुई है। तो यहां पर अभी जो संभावना है अब से लेकर पूरे सप्ताह के दौरान, उस दौरान जमुई, बांका, भागलपुर और इधर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया से लेकर इधर समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और आसपास के इलाकों समेत आगे के क्षेत्रों में अगर देखें तो उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण समेत वैशाली और पटना तक, नालंदा तक, इन भागों पर इस हवा का असर ज़्यादा रहेगा। ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें कैमूर है, बक्सर है और भोजपुर है, रोहतास है, अरवल है, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया का हिस्सा है, इन भागों पर अभी चाहे आज की बात करूं या पूरे सप्ताह की बात करूं, तो हवाएं बीच बीच में पहुंचेंगी सही, यहां पर कुछ बादल आएंगे भी, लेकिन यहां पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बारिश की पूरे सप्ताह में नहीं है। लेकिन ये जो रीजन जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर बादल ऑन एंड ऑफ हर दिन बनते रहेंगे, हर दिन पहुंचते रहेंगे और हर दिन कई जगहों पर यहाँ पर आंधी के साथ, बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन ज़्यादा संभावना दोस्तों यहाँ पर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और जमुई में भी, मुंगेर और खगड़िया में, इस रीजन में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कल और परसों 9 और 10 मई को, 9 को खासतौर पर 8 और 9 मई को, कल और परसों, इन 2 दिनों में यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। और ये चूंकि प्री मानसून की वर्षा है और काल बैसाखी जैसा मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है इस दौरान, तो यहाँ पर लाइटनिंग की आशंका रहेगी। कई जगहों पर बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहना होगा आपको। और उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत संभावना इस तरह की बिजली गिरने की रहेगी, लेकिन यहाँ की तुलना में पूर्वी रीजन में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इधर पटना से लेकर जो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। और 10 से 13 मई के बीच के दौरान मौसम की बात करें तो उस दौरान बारिश होने की संभावना उसी रीजन में रहेगी, उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में, ये वाला हिस्सा। लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी और बारिश का दायरा भी थोड़ा सीमित हो जाएगा। लेकिन ये कह सकता हूँ कि बारिश जिन भी जगहों पर होगी वहाँ पर गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर बरसात नहीं हुई तो बादल कितने भी बने रहें, जब पूर्वी हवा चलती है जिससे नमी हवा में जुड़ जाती है, तो 35 डिग्री गिरकर तापमान पहुंच जाए, जो 45 डिग्री तक पहुंचा था, 35 डिग्री पहुंच जाए, तो भी परेशानियां
बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। तो बारिश होगी तभी राहत मिलेगी, अदरवाइज़ बहुत राहत की उम्मीद नहीं है। हाँ, हीट वेव के सीधे अटैक से आपको राहत अभी फिलहाल बिहार में तमाम जगहों पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और दोस्तों, जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि बिहार के वीडियोज़ आमतौर पर बहुत कम देखे जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसलिए मैं कम करता हूं। आपने देखा होगा कि यूपी के और बिहार के वीडियो सेम डे में करता हूं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यूपी का करूं और बिहार का ना करूं। तो आमतौर पर करता दोनों हूं, लेकिन मनोबल और बढ़ाने के लिए आपका मुझे साथ चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।